दिल्ली में बीजेपी ने एक बार फिर से दिल्ली सरकार पर जोरदार हमला बोला है और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को रोकने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने 2 महीने से जनता को मुफ्त राशन नहीं दिया। बीजेपी का आरोप यह भी है कि केंद्र सरकार दिल्ली की जनता को मुफ्त में 8 किलो गेहूं और 2 किलो चावल देती है, लेकिन दिल्ली सरकार इस राशन को जनता को नहीं दे रही है। बीजेपी का दावा है केंद्र सरकार राशन में बीते 6 महीने में 1,97,000 क्विंटल राशन मुहैया करवाया है और ट्रांसपोर्ट का खर्च भी केंद्र वहन कर रहा है। इसके साथ ही बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 6 महीने से राशन के दुकानदारों को कमीशन नहीं मिला है, जबकि यह कमीशन एडवांस में दिया जाना चाहिए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल की राशन व्यवस्था फेल हो गई है। तो दिल्ली में राशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया कि 2 महीने से गरीबों को राशन नहीं मिल रहा। इसके अलावा केंद्र की तरफ से जो राशन मुहैया करवाई गई है वो राशन गरीबों में नहीं बांटा गया है। पिछले 2 महीने से दिल्ली के 72 लाख राशन कार्ड धारियों को अरविंद केजरीवाल की सरकार, मोदी जी की सरकार के द्वारा भेजा जा रहा ये मुफ्त राशन उपलब्ध नहीं करा पा रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 2 महीने से 1,97,000 क्विंटल गेहूं और चावल को उठा नहीं पा रही है। दिल्ली में जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वह पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है, पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा गई है, फेल हो गई है। और मैं आज अरविंद केजरीवाल से यह जरूर मांग करूंगा आप सभी के माध्यम से कि आज हमारे इन सवालों का वो जवाब जरूर दें। और तरुण कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। तरुण, इस मामले में जो आरोप लगाए गए हैं बीजेपी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से कोई जवाब और बीजेपी के इन आरोपों में कितना दम लग रहा है आपको? देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि अगर दस्तावेज सामने नहीं होते हैं या फिर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर कोई वीडियो सामने नहीं आता है तो माना जाता है कि जो आरोप हैं बहुत वेग हैं, धुंधले हैं, सिर्फ राजनीतिक मंशा ही इसके पीछे आधार है। लेकिन आज की जो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तथ्यों के आधार पर, सरकारी कागजों के आधार पर दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। और यहाँ तक कि जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया है कि एमसीडी चुनाव के अंदर चूंकि आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छा वोट बैंक हासिल नहीं हुआ है, उनका वोट बैंक खिसका है, लिहाजा उसका वो बदला एक तरह से लेने की दिल्ली वालों से कोशिश कर रहे हैं। जो रामवीर सिंह विधोड़ी हैं, नेता प्रतिपक्ष, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि केंद्र सरकार की योजना का लाभ दिल्ली के प्रवासी मजदूरों को मिलेगा, गरीबों को मिलेगा, लिहाजा इसका राजनीतिक फायदा ना पहुंच पाए बीजेपी को, उसी मंशा के तहत इस योजना को डीरेल किया जा रहा है। आरोप गंभीर है और ये लगाया गया है आरोप कि पिछले 6 महीनों से जो पीडीएस सिस्टम के तहत राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं दुकानदार, उनको कमीशन तक नहीं दिया गया है, जबकि 6 महीने का बकाया जो है केंद्र सरकार की तरफ से एडवांस के तौर पर ही दिल्ली सरकार को दिया जा चुका है। लेकिन उसमें सिर्फ 2 महीने का कमीशन मिला है, 4 महीनों का कमीशन नहीं मिला है। 2 महीने से जो 2 योजनाएं दिल्ली के अंदर चल रही हैं केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री जन कल्याण अन्न योजना और फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो अनाज और चावल मिलता है दिल्ली के 72 लाख राशन कार्ड धारियों को, वो 2 महीने से राशन डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आ पा रहा है। गोदामों के अंदर सामान पड़ा हुआ है, राशन पड़ा हुआ है, अलग अलग गोदामों का उन्होंने डेटा भी बीजेपी ने जारी किया है। और ये सवाल उठाया है कि किन कारणों से पिछले 2 महीने से जो दिल्ली की गरीब जनता है, जो आश्रित मजदूर हैं, जो रोज दिहाड़ी के ऊपर आश्रित रहते हैं और साथ ही साथ पीडीएस सिस्टम के ऊपर उनका चूल्हा जो है वो आश्रित रहता है, तो इस तरह से अगर कार्रवाई आगे नहीं हुई, 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है दिल्ली बीजेपी ने कि अगर सरकार नहीं चेती और ये पीडीएस सिस्टम के तहत 72 लाख राशन कार्ड धारियों को गेहूं और चावल नहीं दिया गया, तो 1 हफ्ते के बाद दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता प्रवासी जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, उनके साथ मिलकर सीएम अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करेंगे। एक सवाल ये पूछा गया कि इतना लंबा डिले हो रहा है तो क्या केंद्र सरकार को भी रीच आउट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर सरकार ये बता दें कि हाँ हम अक्षम हैं
ये डिस्ट्रीब्यूशन को लागू करवाने के ऊपर, तो हम केंद्र सरकार से गुहार लगा सकते हैं कि अगर आप राशन गोदामों से लेकर जो पीडीएस सिस्टम के तहत राशन की दुकानें हैं वहां तक मुहैया कराएं और डिस्ट्रीब्यूशन का भी जिम्मा राज्य सरकार पर ना सौंपकर खुद ही उसका वहन करें, तो हम ये मुहिम शुरू कर सकते हैं। केंद्र सरकार को रीच आउट कर सकते हैं, उनसे आग्रह कर सकते हैं, लेकिन पहले दिल्ली सरकार को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए कि वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत गरीब लोगों को राशन पहुंचाने के अंदर अक्षम है। एक सवाल ये भी था कि क्या ये ऐसा नहीं है कि डोर टू डोर जो राशन की डिलीवरी की महत्वपूर्ण योजना थी जो पंजाब के अंदर तो लागू हो गई, लेकिन दिल्ली के अंदर उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, लेकिन वो दिल्ली के अंदर लागू नहीं हो पाया है। लिहाजा बीजेपी जो ये आरोप लगा रही है, तो ये आरोप तो बीजेपी पर भी लगते हैं कि आपने जो दिल्ली सरकार की योजना थी उसको लागू नहीं होने दिया, इसलिए केंद्र सरकार की योजना दिल्ली सरकार लागू नहीं होने दे रही। तो उनका इसके ऊपर तर्क ये था कि ये मामला कोर्ट के अंदर भी गया था और हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दिए थे कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत केंद्र सरकार का ये जिम्मा बनता है कि वो पीडीएस को अनाज और चावल मुहैया कराएं और रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं। लिहाजा अगर डोर टू डोर राशन की डिलीवरी की योजना दिल्ली सरकार शुरू भी करना चाहती है तो वो एक अलग योजना के माध्यम से ही शुरू कर सकती है, लेकिन जो केंद्र सरकार की तरफ से राशन मुहैया कराया जाता है वो इस एक्ट के माध्यम से पीडीएस सिस्टम के थ्रू ही होना चाहिए। लिहाजा इस कोर्ट के डायरेक्शंस के ऊपर ही जो दिल्ली सरकार की डोर टू डोर राशन फ्री डिलीवरी की योजना थी वो लागू नहीं हो पाई थी। तो तर्कपूर्ण तरीके से हर सवाल का जवाब बीजेपी ने दिया है और इंतजार किया जा रहा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ जवाब आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तरुण। से दिल्ली की जो गरीब जनता है उनको राशन नहीं मिल रहा है। राशन प्रधानमंत्री के यहाँ से, कार्यालय से, उनके जो हमारी सरकार है वहाँ से दिल्ली के गोदामों में आ चुका है। आपको सिर्फ वहाँ से उठाकर नीचे डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। ये मायापुरी का गोदाम हो, ओखला का हो, पूसा का हो या घेवरा का हो, ऐसे कई गोदाम हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या कारण है कि आप गरीबों को राशन नहीं दे रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये अपील करता हूँ कि हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारी विभिन्न आपस में विभिन्नताएं होती हैं मतों में, लेकिन दिल्ली की जनता का क्या कसूर है।